हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का अध्याय नंबर दूसरा का प्रश्नावली 2.1 एवं 2.2 को करेंगे, है ना। तो देख लीजिए, क्लास 10th का मैथ है, प्रश्नावली 2.1 एवं 2.2 के में प्रवेश करेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड से, आपका बिहार बोर्ड है, एनसीईआरटी पढ़ाने वाला है। तो हमारा स्टार बैच का तो नाम आपको पता ही होगा, जो भी हमारा स्टार बैच के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th के लिए, है ना। और हम पिछले वीडियो में पूरे बहुपद के बारीकी तरह से थ्योरी बनाकर डाल दी है। अगर आप नहीं देखें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें से आप जा करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना देर के हम अपना जो है सेशन को करते हैं स्टार्टिंग, है ना। चलिए, आज हम थ्योरी को तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पर आ गए, है ना। अगर आप नए हैं, नहीं देखें तो देख सकते हैं, सारा का सारा थ्योरी बता दिया गया है, थ्योरी पर ही आपका चैप्टर है। तो हम सबसे पहले 2.1 में कुछ नहीं है, बस हौला है, बस ध्यान से आपका देखना है। देखिए 2.1 में बस एक इतने क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 को दिया गया इसके अंतर्गत। देखिए हम पढ़ लेंगे प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि किसी बहुपद, ठीक है, बहुपद हमको पहचानने के लिए कौन बहुपद है, कैसे कहा, सब आपको बता दें, ठीक है ना। पी एक्स यानी कि एक्स को धरिएगा के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ, यहाँ पे आपको जो ग्राफ लौक रहा है, ठीक है ना। नीचे दिए गए आकृति, जो आकृति है 2.10 के अंतर्गत दिया गया है ना। प्रत्येक में पी एक्स का मान ज्ञात करें। पी, देखिए पी तो यहाँ पे है ही, एक्स का मान ज्ञात करिए, यानी एक्स का मान यानी कि शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है ना। तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको उससे बोला है पी एक्स की, तो पी एक्स यानी एक्स को धरिए, यानी कि एक्स को जितना बार काटेगा ना कोई भी जो है यहाँ पे रेखा है, जितना भी मतलब एक्स अक्ष की रेखा को जितना बार काटेगा, यानी कि जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स अक्ष को जितना बार मतलब यहाँ लिख देते हैं काटना, मतलब कि एक्स अगर ये अच्छा है, इसको जितना बार आप काटिएगा, जितना बार काटेगा और काटेगा उसी को हम कहेंगे कि वो अपना शून्यक की संख्या होगी। नहीं समझे तो फिर से ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं कि एक पी एक्स के ना बात किया है, एक्स को जितना बार ये जो लाइन डॉट डॉट ऐसे करके जा रहा है, जितना बार एक्स को आपको विभाजित करेगा, काटेगा, उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगी, है ना। यानी आपको इसमें बस एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं एक नंबर में। तो आपको याद रखना है कि एक्स को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यक की संख्या होगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, एक्स को जितना बार काटे शून्य की संख्या होगा उतना दिक्कत नहीं है। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारा जो पड़ी रहता है उसको हम एक सच बोलते हैं, खड़ी रहता है जिसको हम बाई अच बोलते हैं। तो एक सच हमारा जो पड़ी है, इसको देखिए तो कहीं पे कोई संख्या काट रहा है, ऐसे करके नहीं काटा है, लेकिन ऊपर में काटा है, तो ऊपर के लिए जब हो जाएगा तो नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य की संख्या कुछ हो जाएगा, एक्स के मान पूछा तो शून्य की संख्या कुछ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि एक भी इसका शून्य नहीं होगा, यानी जीरो को होगा कुछ न तब। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सच को कितना बार काटा है, लाइन देखिए तो एक सच एक बार काटा है ना, यहाँ पे ले देंगे शून्य बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तब कहिए कि शून्य बराबर हमारे यहाँ पे एक वन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार काटा है, फिर यहाँ पे दो बार, तीन बार, यानी शून्य बराबर लिख देंगे, शून्य बराबर कितना आंसर हो जाएगा हमारा, तीन आंसर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ से देखिए दो बार काट दिया, एक बार इधर से नीचे ले गया, फिर एक बार ऊपर लाया है, यहाँ पे लिख देंगे शून्य बराबर कितना हो जाएगा, दो बार काटा तो दो का आंसर हो जाएगा, शून्य की संख्या दो हो जाएगी। इसमें देखिए एक दो तीन चार बार काटा तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, भाई हमारा चार हो जाएगा आंसर, है ना। उसी प्रकार इसमें देखिए एक दो तीन बार, यानी शून्य का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो शून्य बराबर हमारा आ जाएगा, तीन बार काटा तो तीन, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से हमारा 2.1 खत्म हो गया। 2.1 में बस आपको इतना ही जाना था, एक्स को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम हटाते हैं। इसके बाद हम 2.2 के अंतर्गत चलते हैं। उससे पहले प्रश्नावली है, प्रश्नावली के क्वेश्चन आप अपने सोल्यूशन कीजिएगा, हम नहीं करवाते हैं, आपको हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर कोई बने तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम उसको सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पढ़ने में अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करिए, जितना से जितना हो सके। कमेंट के अनुसार हम आपका तैयारी में थोड़ी सी मदद और ज़्यादा कर सकते हैं। आप बोलिए, कोई अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो उसको हम सोल्यूशन करेंगे। और अपने दोस्त को भी बताइए, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ लाभ हो सके तो अच्छा बात है ना। लाभ होना चाहिए आपको बताने से, ठीक है। तो इसके हम 2.1 को खत्म कर लिए दोस्त, इसमें बस इतना ही था, है ना। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के। तो 2.2 के सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है क्वेश्चन, आप खाली समझ लीजिए कैसे इसको बनाना है, क्या करना है ना, तुरंत हो जाएगा। देखिए बोला है कि हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सामने।
किताब से लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। निम्न करा कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है ना, शून्यक आपको क्या करना भाई, अब जैसे कैसे शून्य ज्ञात करें, लेकिन इसको सूत्र से शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करें, अच्छा शून्य ज्ञात करें, आगे पढ़ रहे हैं। जिसके शून्यकों का तथा कह कि शून्यकों तथा इनके मतलब देखिएगा फिर से पढ़ रहे हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। संबंध सत्यापित करने के लिए बोला है ना, हम सब सत्यापित कर देंगे। यहाँ पर पहले तो शून्य ज्ञात करना, उसके बाद कुछ करना है, संबंध सत्यापित करना है, सत्यापित करना है ना। आपको याद रखना है कि बहुपद में आपको शून्यक निकालने के लिए हम वहां पे नहीं जिक्र किए थे, लेकिन सूत्र सारा हम बता दिए हैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो आपको यहाँ पे हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है, और हमको समझाते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ भी दे तो आपको कर लेना, ठीक है। हालांकि हम आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बता ही देंगे जो बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम फर्स्ट के फर्स्ट देखते हैं, है ना, यानी कि पहला का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसको पूछ रहा है कि इसको शून्य ज्ञात करिए। इसको क्या करना आपको, तो कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करिए और शून्य ज्ञात करके संबंध सत्यापित कीजिए। संबंध सत्यापित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा आपको करने के लिए बोला जा रहा है, 2 नंबर में आता है। इस संख्या को पहले देखिए, संख्या को सबसे पहले एक बार नीचे उतार लीजिए आप समझने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको सबसे पहले आप शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात नहीं करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखना यहाँ पे कि अगर एक्स स्क्वायर से पहले कोई संख्या दिया रहता है, अगर मतलब दिया हुआ रहे ना, तो पीछे वाला अगल का यानी कि आगे अंक दे ले रहेगा तो पिछला से गुना कर देना है। नहीं दिया हुआ है नहीं गुना करेंगे, और फिर इसको गुणनखंड कर देना, यानी तोड़ देना है। 8 को कैसे गुणनखंड कीजिएगा, तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा तो आ जाएगा 2, यानी कि 8 के आप कैसे बोल सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपको कि यहाँ पे जो -2x है ना, -2x, यहाँ पे आपको ध्यान देना एक बात कि 8 को आपको ऐसा अंक बना करके लिखिए जिसको यहाँ पे जोड़ला घटेला पर -2x आवे और गुना करला पर उसी संख्या से -8 प्राप्त हो जाए। यानी आपको कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा, यानी कि हमको एक्स स्क्वायर लिखे तो बोले बताइए कितना लिखा जाए। तब कहिएगा कि अगर हमें ध्यान सुनिएगा -4x लिख दें और +2x लिख दें तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, -4x में से अगर 2x घटा देंगे तो बचेगा -2x, और दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, अब माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना, तो आ रहा है। चलिए जी, अब ये दोनों में देखिए कॉमन लेना। कॉमन कौन लगाता है, याद रखिएगा, जो संख्या में दोनों में शामिल होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें x भी शामिल है, इसमें x शामिल है, दोनों में x कॉमन होगा। 4 इसमें, लेकिन 4 इसमें, तो 4 कॉमन नहीं होगा, तो x लेंगे कॉमन। तो बताइए 2 को था, एगो को बाहर निकाल देते, बच गया x। यहाँ पे बताइए एक ही को x था, उसको बाहर निकाल देते, यहाँ पे केवल 4 बचा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहाड़ा में कैसे लिया जाता है, वैसा पहाड़ा में कॉमन लीजिए, जो जिससे को आप बाहर निकाले उससे पहाड़ा से दोनों अंक काटना चाहिए। तो अगर हम 2 को ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे x बचेगा, के मरतबे कटेगा भाई, तो 4 मरतबे, ताकि गुना करेंगे तो फिर देखिए 2 में x से करेंगे तो 2x, फिर करेंगे तो 4 दूनी 8 ही आ जाएगा, है ना। तो अब देखिएगा कॉमन लेने के बाद आपको जांच करने का एक अच्छा तरीका होता है कि जो ब्रैकेट के अंतर्गत आता है दोनों का मान मिलना चाहिए। देखिए दोनों का मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब देखिए जो दोनों मिलता है उसके लिए हम एक को लिखते हैं, ठीक है ना, मिल गया उसके लिए 1 लिखे, और जो दोनों में नहीं मिला इसको एक जगह लिखेंगे, यानी x+2 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो आपको प्लस लिखना है। अब आपको क्या करना है, शून्यक नहीं ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, है ना। शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 से बराबर कर देंगे, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो बताइए इस सब के बराबर 0 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं x-4 बराबर भी 0 होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि x+2 बराबर भी 0 होगा। जी हाँ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर प्लस में उस साइड जाने के बराबर के साथ हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड माइनस में तो उस साइड जाने पर प्लस में हो जाएगा। x बराबर देख लीजिए प्लस में जाने पर माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको x 2 को शून्य निकल गया, यानी पहला जो आया वो अल्फा आ गया, यानी आपको अल्फा का मान कितना आ गया 4। अब देखिए द्विघाती यहाँ पे बहुपद है तो 2 को होबे करेगा, है ना, द्विघाती है यहाँ पे, तो द्विघाती में 2 को देखिए जिसका घात 2 हो, यानी इसका 2 को शून्य होगा, ये अल्फा तो 4 हो जाएगा, आएगा आ जाएगा बीटा, बीटा का मान कितना आ जाएगा -2। संबंध सत्यापित करने के लिए बोला, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है अल्फा प्लस में बीटा बराबर फॉर्मूला लगा देना -b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 4 है तो 4 रख दीजिए, अब प्लस है यहाँ पे तो प्लस, अब बीटा का मान -2 है तो प्लस माइनस 5 से रहेगा ना, -2 बराबर -b। देखिए यहाँ पे ये आपको हम बताए थे ना, यहाँ पे व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c बताए थे, किसका, बहुपद के व्यापक रूप। तो यानी कि यहाँ पे जो b है, जो b के रोल यहाँ पे ये 2 लेगा, है ना। तो देखिए माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में भी माइनस में, फार्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस के साथ होता है ना गुना, तब प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा प्लस, a का मान देखिए आगे कुछ नहीं तो
आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे एक होता है तो एक लिख दीजिए बटा में, इन दोनों में से घट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 2, इसमें से करी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटा में 2। देखिए इसको लिखिए प्लस, आगे चाहे मत लिखिए, बटा में तो एक रहबे करता है। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया ना, इनमें सत्यापित हो गया। इसी प्रकार आपको कर देना यहाँ पे एक अभियाव अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए होता है, उसको कर देना। तो अल्फा के बीटा के साथ गुना कीजिए, तो अल्फा का मान 4 है तो 4 ही दीजिए, और बीटा का मान -2 तो -2 कर दीजिए। सी यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी का मान -8 है तो माइनस रखिए, एक मान कुछ ना तो 1 है, कहा कि आगे संख्या नहीं तो एक तो रहबे करता है। तो 4 दूनी 8, -8 बराबर हो जाएगा -8। देखिए दोनों आपस में बराबर आ गया, आपका कुछ हो गया, आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार आपको सभी को बनाना मेरा दोस्त, इसको ले लीजिए आप स्क्रीन शॉट। चलिए क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है ना, सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार आपको सोल्यूशन कर लेना है, एक समझना है, बाकी सारी की सारी बन जाएगी, है ना। चलिए हम पहला क्वेश्चन को कर चुके हैं, क्वेश्चन में दूसरा को करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन में दूसरे पे कर लेंगे। चलिए जी हमारा हो गया सफाई, सफाई कर्मचारी सफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमारा है देख लीजिए 4s स्क्वायर माइनस 5s प्लस, देखिए 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, यही ना है, यही है क्वेश्चन में दूसरा। देखिए आगे अंक 2 है तो पिछला से गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 में से करेंगे तो 4 है, 4 के गुना फिर कैसे के 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी हाँ जी। तो आप बताइए हमको लाना है कितना। अच्छा एक बात अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आगे दिया है अंक तो पीछे से कर लीजिए गुना, तो आप गुना कर लें तो इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, लिख ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से इस तरह से हम इसको लिख देते हैं 4s स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं -2x और -2x प्लस में 1। अब यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ आप कह सकते हैं कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 1 कहाँ से, नहीं आप मैंने गुना कर रुके हैं, यहाँ पे 1 नहीं 4 है, का है कि आगे से पिछला का को गुना करना है, 4 में से करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 है, आपको यहाँ पे 4 लिखना नहीं है, बस खाली मन में रखना है कि यहाँ पे जितना गुना करके आया उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को तो -2 -2x यानी कि -4, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे गलत कर दिए मेरे दोस्त, यहाँ पे x नहीं था s था, ठीक है ना, s कर दीजिए, s था तो s ही कर दीजिए, है ना, ताकि हमको दिक्कत ना हो। अब दोनों में देखिए, दोनों में कुछ 2 से दोनों में कट जा रहा है पहाड़ा मारने पर, और s भी दोनों कॉमन, यानी 2s हम निकाल लीजिए कॉमन, तब बच जाएगा यहाँ पे कुछ केवल 2s बचेगा, काहे कि 2 दूनी 4, 4 में s स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस यहाँ से 2s निकालेंगे तब बचेगा कुछ -1 ना, कुछ ना तो 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम कुछ, यहाँ पे से कॉमन आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे से कॉमन हम -1 ले लेते हैं, है ना, कुछ ना तो -1 ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लिए बाहर रहते जब पड़ी प्लस 2s बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 बचेगा, है ना। देखिए दोनों आपस में मिल रहा है ना, यानी हमारा बना हुआ अभी तक सही है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो जो दोनों मिल गया उसके लिए 1 लेंगे, यानी 2s - 1 करेंगे, 1 लेंगे, उसके बाद 2s फिर -1 इसके लिए, है ना। देख लीजिए एगो 2s इसके लिए लिया है, दोनों के लिए एगो, दोनों के लिए एगो लिया है, यानी दोनों मिला जुला कर सेम है। शून्य निकालना जब आए तो उसको बराबर में 0 कर दीजिए, तो 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना, प्लस में सॉरी इस साइड माइनस में, तो बराबर के उस साइड जाने पर प्लस में हो जाएगा। इसके बाद हमारा s बराबर हो जाएगा 1/2, इसी प्रकार कर लीजिए 2s - 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर 1 आ जाएगा, यानी हमारा s का मान आ जाएगा 1/2। संबंध सत्यापित कर लीजिए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b बटा में a कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। तो अल्फा का मान देख लीजिए 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, और -b बोला था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -b के मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, -4 है, बटा में a का मान कितना है, तो भाई 4 ही है, a के भी मान यहाँ पे 4 ही है ना। तो यहाँ पे 2 2 कैल्शियम 2 आ जाएगा, यानी 1 जोड़ 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 4, और दोनों ऊपर हो जाएगा 2/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 1 मतलब, ये कट जाएगा 1 मतलब, यानी 1 बराबर आ गया कितना, 1 यहाँ पे ही हो गया। इसके बाद आप कर लीजिए अल्फा गुना बीटा बराबर c/a कर लीजिए, तो अल्फा गुना बीटा करने के लिए बोला है, c/a कर लीजिए, तो अल्फा से बीटा के गुना कर दीजिए, 1/2 गुना 1/2 कर दीजिए, बराबर c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रह दीजिए, 1 मान कितना 4 है तो 4 रह दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 1/4 बराबर 1/4, ये आपका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था। आगे बढ़ते मेरा दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते, हमारे क्वेश्चन में दूसरा था, देख लेना सारा फॉर्म एक ही लगेगा, है ना, तो पर भी हम आपको पूरा क्वेश्चन बता देते हैं, हमारा बताना फर्ज है। आप एक समझ गए होंगे, आपको बाकी समझने की आवश्यकता नहीं है, बस एक समझ में आना चाहना चाहिए, सारा नियम सारा फॉलो एक ही करना है ना, खाली अंक चेंज है और कुछ नहीं, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन में तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दे दिया है तो इससे का हल करेंगे। 6x² - 3, देख मेरे दोस्त 6x² - 3
माइनस में 7x। सबसे पहले बताइए तो इसका ये पहले बहुपद के व्यापक रूप में है नहीं है, तो इसको बहुपद के व्यापक रूप में बदलेंगे, यानी 6x² के बाद यही आगे आएगा -7x, फिर माइनस आ जाएगा 3, है ना। इसको बहुपद के व्यापक रूप में आप बदलिए। हाँ, आगे अंक दे ले, पिछला से गुना करिए, तो 6 18, 18 के कर लीजिए गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगा 3 तिया 9, है ना। यानी कि आप 18 के कैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे वैसा आपको अंक सेट करना है, जिसको जोड़ला घटेला पर 7 आना चाहिए, गुना करना पर 18 आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 5 और यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कितना कितना में कर ले मेरे दोस्त, यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे गुना करें तो 18 आया है ना, तो यहाँ पे 18 आना चाहिए। और यहाँ पे हम कर सकते हैं, देख लीजिए 3 2 5 35 15 हो रहा है मेरे दोस्त, देखिए तो 2 से लगा करके तो हमारा 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगा तो 3 3 9, तब कर लीजिए 3 3 9। हाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम बोले कि 6x², अगर आप माइनस, सुनिए माइनस, अगर आप 9x में से प्लस 2x को घटा देंगे तो 7x बच जाएगा, गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 18 हो जाएगा, प्लस में माइनस में 3 है तो 3 रहने दीजिए, है ना। कैसे किए एक बार देखिए, हम यहाँ पे किए 18 के पहले गुणनखंड किए, तो आगे हमारा 18 का गुणनखंड कितना आया था, 2 गुना 3 गुना 3 आया ना। इसका गुणनखंड किए, कैसे गुणनखंड किए, आगे अंक दे लेते थे, पिछला से गुना कर देते थे। यहाँ पे यहाँ पे तो सबसे पहले ये तो व्यापक रूप में नहीं दे रहा था, तो व्यापक रूप में यहाँ पे लाए, ठीक है। इससे गुना किया तो 18 आ गया, 18 के गुणनखंड कर दिए तो हमको आ गया 2 3 3 में, है ना। तो 2 3 3 में यहाँ पे नियम कुछ होता है कि जोड़ा घटेला पर आपको -7 आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए, अगर माइनस हो तो माइनस में ही आना चाहिए। तो हमने 6x² को इसी लिख दिया। यहाँ पे 9x में से अगर हम 2x घटा देंगे तो -7x बच जाएगा, है ना। और गुना करने पर 9 दूनी 18 और प्लस माइनस 18 भी हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखिए तो 3 का पारा से दोनों कॉमन कट जाएगा, और प्लस में x है तो x ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी x है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा 3 तियरी 9, केवल 3 बचेगा, क्योंकि x तो बाहर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन, है ना, 1 ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा 2x माइनस में 3। आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे हमने व्यापक रूप में बदला है, तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 3x माइनस 1, देखिए दोनों आपस में मिल रहा है ना, इसके लिए 1 ले लीजिए, यानी 2x माइनस में 3, शून्य के निकाल रहे हैं 0 कर लीजिए, यानी 3x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, यानी x बराबर अब होगा 1/3, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा हमारा 3/2। अब संबंध सत्यापित कर लीजिए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना निकल के पहले आता है जो अल्फा रहता है, बाद में आता है जो बीटा आता है, तो अल्फा का मान 1/3 रख लीजिए, और बीटा का मान कितना आया है, देखिए अल्फा का मान 1/3 आया है, और बीटा का मान आया 3/2, तो रख लीजिए। फिर मान माइनस बी का रहा था, माइनस बी के मान जब कितना माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस बी के मान आया -7, और बटा में ए के मान कितना 6 है, तो 6 रह दीजिए, 2 3 कैल्शियम आ जाएगा 6, ये कर जाएगा कितने मरतबे मेरा भाई, 2 मरतबे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 भीम के जोड़ाता है ना, ये 3 मरतबे, 3 में 3 से करेंगे तो 3 दिया 9, बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना मरतबे कटा था मेरे दोस्त, 3 मरतबे, तो 3 दिया 9, ठीक तो है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 11/6, 7/6 ही आ रहा है। चलो देखते हैं, कहीं पे हमने गलती कर दिया होगा, माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए बी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, और उसके बाद करा माइनस बी बटा ए के मान 6 है। इसके बाद हमने देखिए कहीं गलत तो नहीं किया, यहाँ पे 3 अगर ले लेंगे हम कॉमन, तब आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। तब आ जाएगा 2x माइनस 3, दोनों के लिए हम यहाँ पे देखिए मेरा दोस्त यहाँ पे गलत कर दिए हैं, यहाँ पे सॉरी 2x ही होगा, है ना, यहाँ पे 2x ही होगा, है ना। देखिए 2x माइनस 3 नहीं जी, ठीक तो है। इसके लिए मिला जिसके लिए यहाँ पे हम लिख लिया ना, मिला जिसके लिए नहीं मिला उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर 1, माइनस में तो उन्हें चल गया प्लस में, 3x बराबर आ जाएगा, यानी गुना में 3 से लगा भागा में, अल्फा का मान 1/3 आया, 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 2x तो इधर माइनस में चल जाएगा प्लस में, फिर गुना में चला जाएगा भागा में, है ना। तो वहाँ पे माइनस बी बटा ए होता है, तो दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 आएगा, और इसको संभागा मारेंगे तो 2 मरतबे, 2 में करेंगे 1 से गुना तो 2, फिर इसको मारेंगे तो आ जाएगा हमको 3 मरतबे कटेगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, यानी कि 7 9 2 11/6, 9 2 11/6। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आंसर यहाँ पे हमारा नहीं मैच कर रहा है,
कहीं पे तो हमने गलत कर दिया है, जिसके कारण हम लोगों का मान, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें संबंध अगर स्थापित करके अल्फा गुना बीटा के आ गया तो समझो कि यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। सी बटा ये होता है ना, तो अल्फा का मान कितना आया है 1/3, बीटा का मान आया कितना, तो 3/2 बराबर सी का मान कितना है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3, ए का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 रखिए तो आ जाएगा 3 बटा, है ना 3 बटा, देखिए इसका सी का मान कितना है माइनस, तो यहाँ पे हमारा 3 दूनी 6, देखिए कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ा रहा है। देखिए इसका आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि हम लोगों का कहीं ना कहीं शून्यक निकालने में गड़बड़ हुआ है मेरा दोस्त। यहाँ पे देखिए जी, कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ा चुके हैं, और ऐसा गड़बड़ा गए हैं कि हम लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ मेरा दोस्त, अब हम धर लिए हैं। देखिए जी 3x यहाँ पे प्लस में 1 होगा, है ना, देखिए प्लस था तो उस साइड जाने पर ये हो जाएगा माइनस, है ना, यानी माइनस में आएगा अल्फा का मान। ठीक है जी, इसलिए हमारा अल्फा का मान अगर माइनस में आवेगा, ये अल्फा का मान -1/3 आवेगा, तब हम लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा था। देखिए 6 आ गया, तब आएगा 2, अब अच्छा देखिए घर जाएगा ऊपर, तब बच जाएगा यहाँ पे माइनस में आवेगा, तो वहाँ पे बच जाएगा 7/6, यानी कि 7/6 बराबर 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए माइनस है, माइनस ऊपर है, ठीक है, तो माइनस में करेंगे तो -3/3 हमारा कुछ आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ा गए थे ना, देखिए 3x यहाँ पे +1 था ना, यहाँ पे हम लोग माइनस कर चुके थे, इसके अनुसार कर दिए थे, है ना, तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। ये आपका क्वेश्चन में तीसरा था, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में तीसरा हो गया। इसी प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन आपको 6 को दे दिया, है ना, तो आपको अभ्यावर जो आधा क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, कर लेनी है ना, करिएगा अभ्याव क्वेश्चन, छोड़ दे, अगर छोड़ दे तो आप कर लेते तो ज़्यादा बेस्टर होता हमारे लिए, है ना, ताकि सारा टाइप एक ही है मेरा दोस्त, तो हम यहाँ पे करवा देते हैं सारा क्वेश्चन, आपको भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरा दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिएगा। एक मिनट, चलिए देखिए मेरा दोस्त, यहाँ पे भैया आ गए थे, तो यहाँ पे आपको दे दिया है 4x यू स्क्वायर प्लस में 8u दे दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगा के आपको कैसे करना है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है इतना, पूछ रहा है इसका शून्य ज्ञात करें। आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो दोनों में 4 शामिल है ना, दोनों में कौन सी शामिल है फ्रेंड, तो कह सकते हैं भैया यहाँ पे 4 शामिल है ना, तो दोनों में से ले लेंगे 4 कॉमन, देखिए 4 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, तो कहिएगा कि 4 कॉमन ले लीजिएगा। अब देखिए दोनों में यू भी शामिल है, सोचने वाली बात है, दोनों में यू भी शामिल, देखिए ये 4 है, 4 आपको इस तरह से लिखते ताकि आपको दिक्कत हो जाएगा उससे, देखिए 4 है तो 4 यू अगर यहाँ पे ले लें कॉमन, तो यहाँ पे यू बचेगा और प्लस में 4 दूनी 8, है ना, यही ना, यही ना मेरा दोस्त। तो यहाँ पे देख लीजिए बराबर में शून्य निकालने के लिए 0, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4u बराबर में आ जाएगा 0, और प्लस में आ जाएगा u प्लस में 2 बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे u के मान कुछ आ जाएगा, देख लीजिए, यानी गुना में उसट जाएगा, भागा में नहीं, 0 में भागा मारेगा 4 से तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए u बराबर क्या आ जाएगा, यानी प्लस में तो जाएगा माइनस में, यानी कि अल्फा का जो हमारा मान निकल कर आएगा वो 0 आएगा, और यहाँ पे बीटा का जो मान निकल कर आएगा -2 आएगा। संबंध सत्यापित कर लेंगे, अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b बटा में a, है ना, तो अल्फा का मान कितना है 0 है, प्लस में बीटा का मान कितना है -2 आया है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर -b, तो -b नंबर रहा है, तो -b की जगह पर देखिए आपको कितना दे दिया गया है, तो कहिएगा कि भैया 8 है ना, प्लस में 8 है, लेकिन फार्मूला माइनस है तो -8 हो जाएगा यहाँ पे, अब बटा में कुछ 4 है तो 4 ये कट जाएगा, क्या मरतबे 2 मरतबे, यानी -2 बराबर कुछ आ जाएगा -2। इसके बाद कर लीजिए अल्फा गुना बीटा बराबर c बटा a, तो यहाँ पे अल्फा है ना, तो अल्फा का मान देख लीजिए आपका कितना निकल कर आया था मेरा दोस्त, 0 आया था, तो 0 में गुना करेंगे बीटा से -2, तो 0 हो जाएगा, सी के मान हो जाएगा कुछ नहीं दिया था 0, बटा में a का मान 4 दिया है, तो 0 में गुना करेंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या था, चौथा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें आसान क्वेश्चन थे, आपको ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देनी है ना, हम आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बना रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। पाँचवा देख लीजिए, क्या दिया, t² - 15, ऐसा क्वेश्चन है, सीधे बराबर में 0 कर दीजिए, है ना,
बराबर में 0 कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसको उस साइड भेजिए, यानी कि टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 और टी को इधर रखिए तो स्क्वायर में से जब रूट में जाता है तो प्लस माइनस चिन्ह का चांस चलता है, यानी कि अल्फा का मान आएगा √15 है ना, अल्फा का मान आएगा √15। उसके बाद आपका बीटा का मान कितना आ जाएगा, -√15 आ जाएगा है ना। यहाँ पे कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटन में ये कर लीजिए, तो अल्फा का मान कितना आया भैया, तो √15, अब बीटा का मान तो -√15 बराबर बी का मान था, बी का मान कितना है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 15 हो जाएगा है ना। यहाँ पे जोड़ना ना था आपको। इसके बाद ए के मान, तो ए के मान कुछ है, ए के मान कुछ नहीं है, इसके बाद ए रखेंगे है ना, ए के मान ही ना, तो इसके बाद अल्फा बीटा जुड़ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए तो जुटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक जो है प्लस में है और एक है जो माइनस में है ना, तो दोनों आपस में जुटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर आ जाएगा 15 है माइनस बी। देखिए मेरे दोस्त माइनस बी फार्मूला में है और यहाँ पे इस सी का मान दिया, ठीक है, सी का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे बी का मान नहीं दिया था, सी का मान कुछ हो जाएगा हमारे पास 0 बटा में 1 यानी 0 बराबर 0 आ जाएगा है ना। उसके बाद देख लीजिए अल्फा गुना बीटा कर लेंगे सी बटा में ए, तो √15 आ जाएगा और गुना में -√15 आ जाएगा 15 बराबर में सी का मान पूछ रहा था, सी का मान देख लीजिए सी बटा है ना, तो सी का मान कितना है -15 अब बटा में ए है तो ए का मान कुछ ना तो 1 है, कर लीजिए तो 15 का 225 आ जाएगा, दोनों में गुना करेंगे 15 से गुना करेंगे तो √225 आ जाएगा और √225 आ जाएगा, 225 के वर्गमूल होता है देखिए 225 होता है वो 15 का होता है ना वर्गमूल, तब 15 का हो जाएगा, लेकिन माइनस इतनी आ जाएगा माइनस बराबर में, तो दोनों आपस में हो गया बराबर। क्वेश्चन में उतार लीजिए, जब 5वां था 6ठे पे आते हैं, ज़्यादा लम्हा नहीं ले जाना इसको, आसान क्वेश्चन था, बस ऐसे क्वेश्चन दे बराबर में 0 करके बनाइए, शून्यक निकल जाएगा, संबंध स्थापित करना है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर सूत्र लगाकर दोनों के मनवा को खाली रख देना, पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा, वैल्यू खाली रख देना है ना, खाली वैल्यू रखना है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा क्वेश्चन हमारे लास्ट होगा, देखिए बोल रहा है कि 3x² माइनस x माइनस में 4, यही ना है जी, यही है, सेम यही है, तो देखिए आगे दिया है तो पीछे से कर लीजिए गुना, तो 4 12 12 कब तोड़ लीजिए तो 2 से लगाएंगे 6 फिर 2 से लगाएंगे 3, यानी कि 12 कब कोची लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यही ना, यही लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए 3x², इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप नहीं कहिएगा कि आप क्या कीजिए ना कि -4x में से घटा दीजिए 3x के है ना, तब बच जाएगा प्लस 3x को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो जोड़ने के क्रम में एक खाली x बचेगा, आप गुना करेंगे तो 4 12 प्लस माइनस -12 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखिए तो x है तो x ले लेंगे कॉमन है ना, दोनों में हम यहाँ पे x ले लेंगे कॉमन। अगर आपको ज़्यादा आसान करना है ना तो आपको 3x को इधर कर लीजिए ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी हो है ना, आप यहाँ के क्या कर लीजिए प्लस 3x कर लीजिए, उसके बाद -4x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 3x ले लेंगे कॉमन तो बच जाएगा x प्लस में 1 है ना, 3x तो कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना। उसके बाद ले लीजिए दोनों में माइनस है, -4 दोनों में है ना, तो -4 ले लेंगे कॉमन तो बच जाएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x और -4 आ जाएगा यहाँ पे और फिर x प्लस 1 शून्य निकालना 0 कर लीजिए, तो 3x - 4 बराबर आ जाएगा 0, 3x बराबर आ जाएगा 4, यानी x बराबर आ जाएगा 4/3, हमारा इकोजी का मान आ गया अल्फा का। बीटा का मान कब आएगा, जब इसको हल करेंगे, तो x बराबर -1, ये हमारा क्या कर मान आ गया बीटा का है ना जी। तो आप संबंध सत्यापित कर लीजिए, अल्फा गुना बीटा बराबर -b बटा में a कर लीजिए, अल्फा का मान कितना आया है देख लीजिए, अल्फा का मान आपका आया 4/3 आया है, हाँ 4/3 आया है, अल्फा प्लस बीटा में करते हैं, उसके बाद बीटा का मान कितना आया है जोड़ दीजिए, तब माइनस आया कुछ ना तो बटा 1 3 3 2 3 और 1 कैल्शियम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस में आ जाएगा 3 है ना, देखिए 3 मरतबे 3 अब बराबर में -b, तो माइनस b माइनस यहाँ पे देख लीजिए इसमें भी है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बटा हो जाएगा 3, देख लीजिए करके 1/3 बराबर में 1/3 आपका ये हो गया आंसर है ना। फिर कर लीजिए अल्फा गुना बीटा, कर लीजिए अल्फा गुना में बीटा सी बटा में, ये अल्फा का मान कितना आया है 4/3 आया है, गुना बीटा का मान कितना आया है, तो देख लीजिए बीटा का मान आपको -1 आया है, -1 से कर लीजिए गुना, सी का मान कितना है तो -4 है ना, एक मान कितना है तो 3 है, कर लीजिए तो -4/3 बराबर -4/3, आपका कौची आ गया आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां का 6ठा का हम आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा दिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का पहला, जो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, शून्य ज्ञात करें तथा संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन दूसरा क्यों हम आते हैं, चलिए आपको सेशन को थोड़ा सा लाइक कर देनी है, थोड़ी सी भी अगर पसंद पड़े, पसंद क्यों है आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा पसंद क्या, यहाँ पे कोई पसंदीदा नहीं चल रहा है ना, आपको बस समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा में था, सॉरी क्वेश्चन नंबर पहला में बहुपद आपको देना था, शून्य ज्ञात करना था, ध्यान से समझना, दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है, पहला में बहुपद तुमको दे दिया था कि नहीं दे दिया था, दे दिया था, आपको बहुपद दिया था मेरा भाई,
अब बहुपद तुमको दे दिया था और उसमें से तुमको शून्यक ज्ञात करना है। अभी हम लोग शून्यक ज्ञात कर रहे थे, है ना। इस बार शून्यक दे दिया है, बहुपद ज्ञात करना। सूत्र आपको बता दिए पहले ही। तो चलिए बस आपको हम समझा रहे थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ी सी का डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कर लेते हैं पहला। देखिए पढ़ लेते हैं, लिखने पर समय नहीं है। करा एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी पहले शून्यक का योग दिया है और फिर बाद में शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो देखिए शून्यकों का योग कहने का मतलब ये है, शून्यकों का योग बोले ना तो मतलब आपको समझना कोची, यहाँ पे आपको समझना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, ठीक है। अगर आपको से कहे शून्यकों का गुणनफल तो आपको समझना है कि वह अल्फा गुने बीटा का बात कर रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन में आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में आपको दे दिया है शून्यकों का योग 1/4 दिया है मेरा दोस्त, ठीक है। शून्यकों का योग 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है। तो आप हम बहुपद के एक सूत्र तुमको बताए थे, जबरी हम बताए थे जब थ्योरी दिखा रहे थे कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस, यहाँ पे होता है शून्यकों का योग और इंटू एक्स और माइनस में होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे प्लस में होता है ना। कुछ होता है शून्यकों का गुणनफल, कुछ होता है शून्य का गुणनफल अल्फा गुना बीटा। बस खाली मान पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और प्लस बीटा का मान दे दिया 1/, आपको कितना दे दिया 4, एक्स तो एक्स रह दिए और अल्फा यहाँ पे बीटा का मान दे दिया आपको माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1, है ना। फिर कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, है ना। ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस -1 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 1/, यहाँ पे कह सकते हैं एक में करेगा यानी x/4, है ना, x/4 और फिर आ जाएगा -1। इतने पर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने आपको करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। आप इसको थोड़ा सा भी आगे भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उतने पर छोड़ दीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हम अगले पे आते हैं। ये आसान क्वेश्चन था। अगला में देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें आपको दे दिया है, एक में दे दिया है √2 और फिर दे दिया है शून्यकों का गुना में दे दिया है 1/3, है ना। सूत्र वही वाला लगेगा सेम, बहुपद बराबर कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में आ जाएगा अल्फा गुना बीटा। अल्फा इस प्रकार से देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 तो √2 रह दो, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, 1/3 है तो 1/3, है ना। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस √2x और प्लस में 1/3 है तो 1/3। सब में से यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, तो आप इसको हल भी कर सकते हैं ना, एलसीएम लेकर के 3 लेकर के हल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि 6x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर का 3 में तो कटेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे -3 √2x और प्लस में यहाँ पे कर सकते हैं 1, है ना। बराबर में उन्हें कुछ नहीं तो बराबर में आपको याद करना, नहीं तो आप छोड़िए नहीं, इतना आपको बेकार करने जा रहे हैं, है ना। आपको बस इतने पर छोड़ देना है, इतने पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा भी सकते इसको एलसीएम लेकर के, इतने पर आप कर दीजिए कि बहुपद हमारा आ गया, है ना। बहुपद आप देखिए एक्स स्क्वायर के रूप फॉर्म में आयल है ना। आपका बहुपद के व्यापक के रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के रूप में नहीं आयल है, तो हमारा ये कोची हो गया, ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। इतना बहुपद के हम सूत्र नहीं मिटा रहे हैं, बार बार लिखने से अच्छा नहीं मिटा रहे हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगले नंबर क्वेश्चन हमारा तीसरा जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। अल्फा गुना बीटा का मान दे दिया 0 और फिर √5 दिया है, यही वाला सूत्र पर रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया तो 0x हो जाएगा, प्लस में अल्फा गुना बीटा का मान √5 दिया तो 5 रह दीजिए, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुना कर लीजिए तो 0 में गुना करेगा तो 0 से यहाँ पे खाली √5 बचेगा, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। थोड़ी सी क्वेश्चन में चौथे पे आते हैं ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन में चौथा जो हमारा है वो 1 दे दिया है, इसका भी मान आपको 1 दिया गया है, इसका भी मान 1 दिया गया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, मान रख दीजिए खाली। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस में 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर प्लस में 1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, चौथा था। 5वें पे आते हैं, है ना। स्पीड में इसलिए करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत देरी ना हो। यानी देखिए अगले में दिया -1/4 और फिर दिया है 1/4 तो रख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4, है ना, माइनस में दिया है ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एक्स फिर प्लस में दिया 1/4। बस आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस यानी एक्स बटा आ जाएगा यहाँ पे 4 और फिर प्लस में 1/4, इतने पर छोड़ दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा, बहुपद के फॉर्म में आ गया। आगे बढ़ते मेरे दोस्त। क्वेश्चन में दूसरा में हम 5वें क्वेश्चन में जो अभी हम बनाए 5वां था, ठीक है। अभी हम 6ठे पर चलते हैं।
क्वेश्चन में छठा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देखिए 4 है और 1 है ना, तो रख दीजिए इसी पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे दिया है, एक से तो एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा का मान 1 दे दिया है। हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में करेंगे तो माइनस 4, 4 में एक्स से करेंगे तो यानी कि माइनस 4x प्लस में 1, हमारा क्या आ गया बहुपदी, यहाँ हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी प्रकार हम अपना प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का हम लोग संपूर्ण समाप्त कर दिए है ना, समाप्त कर ली है। इससे आपको क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, आपको समझ में आ गया होगा है ना, एक एक क्वेश्चन बता दिए। तो दोस्त इसी प्रकार से शानदार वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।